Hello everyone. Hello everyone. My name is Shivraj Singh Khurana, studying now in second prof from GMC अमृतसर. पता नहीं आप जब इस वीडियो को देखोगे तो मैं कौन से प्रॉफ में होऊंगा. ठीक है, अभी ऐसे मैं महीने 2 महीने में आई विल बी इन थर्ड प्रॉफ ओनली. तो जैसे आप देख रहे हो, टुडेज वीडियो इज अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ न्यूरो एनाटमी. ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इन्हीं वीडियो से ही बनेंगे, है ना, इन्हीं टॉपिक से ही बनेंगे. आई वांट टू से, तो इन्हीं टॉपिक्स को आपने मास्टर करना है. सबसे पहले ये टॉपिक्स करना, देन डू अदर टॉपिक्स इफ यू हैव टाइम. इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल हाउ टू प्रेजेंट दैट क्वेश्चन इफ इट कम्स इन योर एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ आई विल डिस्कस दिस शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस की लाइक 3 marks, 4 marks, 5 marks, 6 marks, ऐसे questions which are important for short questions, ऐसे topics which are important for short answer type questions I will discuss first. कोई भी short answer type question आया है, you have to draw a 1 page diagram which tells all about that question. ठीक है, if question comes on Broca's area or Wernicke's area, you have to draw the cerebrum एंड उसमें आपने लोकेट करना है ये ब्रोकास एरिया है, ये वर्निक्स एरिया है. नेक्स्ट पेज पे उसके बारे में थ्योरी लिखनी है कि ये एरिया का नंबर है, ये एरिया का काम है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन की, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट आस्क्ड, यू हैव टू राइट द क्लिनिकल एनाटमी अप्लाइड एस्पेक्ट. हर क्वेश्चन का लिखना ही लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of important question, important topic for short answer type question is different surfaces or different surfaces of cerebrum, that is supralateral, superolateral, medial and inferior surface, and उनके sulci and gyri. Most important are of superolateral and medial surface. Inferior भी करना होता है, but inferior अपने आप हो जाता है अगर आपने मीडियल सरफेस अच्छी तरह कर लिया है. नेक्स्ट कम्स माय फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर लीजन्स. कुछ ना कुछ पेपर में आना है, चाहे फंक्शनल एरिया सारे आ जाए, चाहे मोटर एरिया आए, प्राइमरी मोटर एरिया, चाहे प्राइमरी सेंसरी एरिया आए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकास एरिया एंड वर्निक्स एरिया आए, एंड उसकी अप्लाइड एस्पेक्ट, दैट इज माई मोटरफेजिया एंड सेंसरीफेजिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बगैर पेपर बनता ही नहीं है. चाहे एमसीक्यू आए, 3 mark, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एनीथिंग कैन कम. नेक्स्ट कम्स माय आर्टिकल सप्लाई ऑफ माय ब्रेन इन विच आई विल इंक्लूड ICA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल ऑफ विलिस, वर्टिब्रल आर्टरी, 2 vertebral artery joined to form basilar artery. I have discussed the beautiful diagram, तो आप देख सकते हो उसको. Then comes my basilar and then come my arterial supply of cerebrum. 3 cerebral arteries होती हैं. You have to explain कौन सी dominant artery है, ये आपने अच्छी तरह डायग्राम बनाना है. Then you have to write the context and then clinical anatomy. Venous drainage of brain, इसको छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, and it is a favorable question for short question, favorable topic for short question. Blood brain barrier, ultra important, easy and scoring topic. कॉर्पस कोलेसम एंड इंटरनल कैप्सूल, व्हाइट मैटर में से आपने 2 चीजें ही मेन करनी है, कॉर्पस कोलेसम एंड इंटरनल कैप्सूल फ्रॉम द व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम. बेसल गैंग्लिया एंड पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन डिसीज. बेसल गैंग्लिया की यू शुड नो द एनाटमी एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम द पार्किंसंस. पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन डिसीज, यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन कि डोपामीन की कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है, कौन से फाइबर्स आर इंक्लूडेड. देन कम्स माय सिम्टम्स. ठीक है, एंड ये आपने बायोकेम में पढ़ना है, या आपने फार्मा में भी पढ़ना है, या आपने पैथो में भी पढ़ना है. यू हैव टू रीड द पार्किंसन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू योर होल ऑफ लाइफ. पार्किंसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज. नेक्स्ट कम्स माय लेटरल वेंट्रिकल. ऑल द वेंट्रिकल्स यू हैव टू स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट. लेटरल हो चाहे थर्ड वेंट्रिकल हो, फोर्थ वेंट्रिकल हो. फोर्थ वेंट्रिकल यू हैव टू रीड विद ब्रेन स्टेम का कोरिलेशन, क्योंकि इसका जो फ्लोर होता है फोर्थ वेंट्रिकल का, दैट इज रिलेटेड टू माय ब्रेन स्टेम का एक्सटर्नल फीचर, पोस्टीरियर फीचर्स ऑफ माय ब्रेन स्टेम. ओके, तीनों वेंट्रिकल्स करने, प्लीज मत छोड़ के जाना. नेक्स्ट कम्स माय हाइड्रोसेफलस. कोई भी वेंट्रिकल का क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू मेंशन द हाइड्रोसेफलस. Hydrocephalus is abnormal accumulation of CSF in your ventricles, in your CSF path. ठीक है, तो ये हाइड्रोसेफलस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. सीधा क्वेश्चन भी आता है, कई बार तो वेंट्रिकल्स पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी बना देते हैं
क्योंकि कोई भी वेंट्रिकल डाल रहे हैं, पहले लेटरल वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिलेटेड टू द कॉर्पस कैलोसम एंड हिप्पोकैम्पस एंड ऑल दैट, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है लेटरल वेंट्रिकल के, और इसका 12 मार्क्स क्वेश्चन बड़ा आराम से बन जाता है। और साथ में हाइड्रोसेफलस पूछ लेते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ वेंट्रिकल्स इज हाइड्रोसेफलस। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटर्नल फीचर्स यू हैव टू डू मॉडिफिकेशंस ऑफ पायामेटर ओनली, 3 मॉडिफिकेशंस होती है मेन, वो आपने देखनी है। इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फीचर में सारे न्यूक्लियाई ऑफ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट कम्स माय तीनों असेंडिंग ट्रैक्स यू हैव टू डू, क्योंकि इसका पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिरिंजोमाइलिया, टेब्स डॉर्सालिस एंड ब्राउन सेक्वेट सिंड्रोम। अगर असेंडिंग ट्रैक्ट नहीं पढ़े होंगे तो इनकी क्लिनिकल सिरिंजोमाइलिया हो गया, टेब्स डॉर्सालिस हो गया एंड ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम हो गया, नहीं समझ आएगा, और दे आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। स्पाइनोथैलेमिक, डॉर्सल कॉलम एंड स्पाइनोसेरिबेलर, इस ट्रैक्ट कोई भी करना होना था तो आपको उसका पूरा रास्ता पता होना चाहिए, उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, उसके लीजन्स आर 3, टेब्स डॉर्सालिस, सिरिंजोमाइलिया एंड माय ब्राउन सेक्वेट सिंड्रोम। डिसेंडिंग ट्रैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिरामिडल ट्रैक्ट, एक ही डिसेंडिंग ट्रैक्ट पिरामिडल ट्रैक्ट करना है। Then 3 clinicals of tracts, that is syringomyelia, tabes and brown sequoia. एक brainstem external features, कैसे कैसे सारी cranial nerves are passing from that originating from the brainstem, उसका डायग्राम। नेक्स्ट माय फ्लोर ऑफ वेंट्रिकल, जो मेरा डायग्राम है वो भी आपने करना है, कि जब मैंने उसको रिमूव करके देख रहा हूं तो कौन कौन से में से ऊपर मिड ब्रेन के कॉलिकुलस दिखते हैं मुझे, एंड डिफरेंट एरियाज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम यू हैव टू रिमेंबर। 2 डायग्राम्स इसमें ब्रेन स्टेम में आपने मेन करने हैं। नेक्स्ट कम बाय मिड ब्रेन सेक्शंस, वेरी वेरी 2 मिड ब्रेन के सेक्शन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मिड ब्रेन सेक्शंस करने ही करने हैं। न्यूरो एनाटॉमी का पेपर इज इनकम्प्लीट विदाउट द सेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, मिड ब्रेन, माय पॉन्स एंड मेड्यूला। तो तीनों के 7 सेक्शंस है मिला के, ठीक है। तीनों के कितने सेक्शंस है? 7 सेक्शंस है। उन 7 सेक्शंस में से एक सेक्शन आना ही आना है, एक सेक्शन आना ही आना है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। तीनों 2 सेक्शन मिड ब्रेन के हैं, 2 मेरे दैट पॉन्स के हैं एंड 3 आर ऑफ माय मेड्यूला। तो आगे उनकी क्लिनिकल एनाटॉमीज है, लाइक मिड ब्रेन की कौन कौन सी है? आर्जेक रॉबर्टसन प्यूपिल, बेनेडिक्ट सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम। अगर इन पे भी क्वेश्चन आ रहा है तब भी आपको उनका सेक्शन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 3 आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट माय पॉन्स सेक्शन, मिलार्ड गुबलर सिंड्रोम, पोंटोसेरिबेरल एंगल सिंड्रोम एंड पोंटाइन हेमरेज। मेडुला सेक्शन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 सेक्शन होते हैं मेडुला के, इसमें 2 सिंड्रोम्स आपने करने हैं, मीडियल मेडुलरी एंड लेटरल मेडुलरी। मीडियल मेडुलरी का दूसरा नाम है डेजेराइन एंड लेटरल का नाम है वेलेनबर्ग। दिस इज वेलेनबर्ग एंड जो मिड ब्रेन वाला था दैट वाज माय वेबर। वेबर इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज माय सेरिबेलम। सेरिबेलम इज फेवरेबल क्वेश्चन फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। किसके जो फाइबर्स है ना सबसे इंपॉर्टेंट, दैट माय परकिंजी फाइबर्स होते हैं इसमें, है ना, वो 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स माय लीजन्स ऑफ सेरिबेलम, जिसमें अटैक्सिया होता है, रॉम्बर्ग साइन होता है, दैट यू हैव क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको देखना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेरिबेलम फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेरिब्रम का बोथ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इज इंपॉर्टेंट। व्हाइट मैटर में आपने थोड़ा कॉर्पस कैलोसम, इंटरनल कैप्सूल, ऑल 3 टाइप्स ऑफ व्हाइट मैटर यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट एसोसिएशन, कमिश्चर एंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मेन यू हैव टू एक्सप्लेन इंटरनल कैप्सूल एंड माय दैट कमिश्चर का यू हैव टू एक्सप्लेन दैट माय कॉर्पस कैलोसम। ग्रे मैटर में आपने सारा वो एरियाज यू हैव टू एक्सप्लेन। सेरिबेलम आई हैव एक्सप्लेन दैट कि दोनों इंपॉर्टेंट है, बेसल गैसिंग है, पार्किंसन फेवरेबल क्वेश्चन फॉर 12 मार्क्स और 10 मार्क्स और 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन। ब्रेन स्टेम के डिफरेंट, कोई भी एक मिड ब्रेन का, चाहे पॉन्स का, चाहे मेडुला का एक सेक्शन आ जाएगा, उसकी आपको आगे क्लिनिकल भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ब्रेन स्टेम में तो आपको पूछेगी पॉन्स के 2 सेक्शन है, दोनों बनाने पड़ेंगे, फिर दोनों क्लिनिकल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ओके और नॉट।
तो वैसे तो इस पे जो ब्रेनस्टेम के जो सेक्शन है उस पे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना ही आना है ब्रेनस्टेम के सेक्शन से। प्लीज नेवर लीव द ब्रेनस्टेम सेक्शन। न्यूरोएनाटॉमी पेपर इज इनकम्प्लीट इफ सेक्शन ऑफ ब्रेनस्टेम हैजंट केम इन दैट ईयर। कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए। ओके, ascending and descending tracks with their clinical anatomy, Tape's dorsalis, syringomyelia and my Brown-Sequard syndrome. So this was all about neuroanatomy, important topics, not questions. मैंने भी क्वेश्चंस बोल दिया, बट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से ही बनेंगे। देखिए एमसीक्यूज भी इनसे ही बनेंगे। My short and long, all types of questions will came from these topics only. 95% पेपर will come from these topics, क्योंकि हर साल न्यू टॉपिक्स भी एक एग्जामिनर डालने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच।